वेलकम टू विकास की पाठशाला स्टूडेंट्स। तो टॉपिक से देखने से पता चल ही रहा है कि आज हम लोग किस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन। तो चैप्टर 1 ये जो मोशन चैप्टर है इस पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे मोशन पे, खासकर जो टॉपिक्स है वो है पहला जो है मोशन इज अ रिलेटेड टर्म्स। पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन पर, मोशंस क्या है, ठीक है। दूसरा जो है इस पे कि मोशन जो है इज अ रिलेटेड टर्म। मोशन मोशन इज अ रिलेटेड टर्म। मोशन एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म्स है, इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और मोशन के दौरान जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है उस पर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट के पोजीशन कैसे चेंजेस होता है, यानी कि इस पे हम लोग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। ये काम नहीं कर रहा लगता है, ओके कोई नहीं। दूसरा है आपका, इस पे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ऐसे तो क्लास 8 में भी इस चीज़ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको थोड़ा हम लोग जिस डिटेल्स के बारे में, डिटेल्स में थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका रेट ऑफ मोशन। यानी मोशन का रेट क्या है, यानी कि वो पर सेकंड में कितने ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है, जिसको हम लोग आमतौर पे स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे इस वेलोसिटी, जो डिस्कस करना है वेलोसिटी। आमतौर पे क्लास 8 में हम लोग वो स्पीड के बारे में डिस्कस किए हैं, बट वेलोसिटी के बारे में इतना डिटेल्स नहीं पढ़े हैं। बट इस बार डिटेल्स में वेलोसिटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, क्या है टॉपिक? एक्सीलरेशन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो एक टॉपिक है एक्सीलरेशन के बाद वो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ में हम लोग किस तरह का रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी तरीके का मोशन। आइदर इट इज रिटार्डेशन मोशन हो, एक्सीलरेटेड मोशन हो, या फिर किसी तरीके का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन है। इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे हम लोग, यानी कि ग्राफ के तौर पर हम लोग कैसे शो किया करेंगे, किस तरह के हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ताकि वो उस ग्राफ से पता चले कि वो एक्सीलरेशन मोशन है कि रिटार्डेशन मोशंस है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है,
मोशन अगर पढ़ेंगे तो इसमें जनरली 3 तरीके का इक्वेशन आएगा जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, और इन्हीं से कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है बच्चों। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी से आता है। आमतौर पे ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस आता है न्यूमेरिकल में मोशन चैप्टर से, वो इसी टॉपिक से आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन से। इसके बाद लास्ट में हम लोग एक दो टॉपिक, सिंपल छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ सर्कुलर मोशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सर्कुलर मोशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री आइडिया, ये इतने सारे टॉपिक, यानी कि टोटल टॉपिक जो हो गया अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 टॉपिक मोशन चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग इरेज करते हैं। अगर आप लोग अगर लिखना है तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले जो हम लोग आज 2 टॉपिक कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो रहेगा जैसे कि मोशन। सबसे पहले मोशन क्या होता है, मोशन होता क्या है? एक्चुअली मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एनिमल हो या नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हो, अगर वो किसी तरीके का अपना पोजीशन जो है समय के साथ, यानी कि रिस्पेक्ट विद टाइम यानी कि समय के साथ विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ यानी कि समय के साथ अगर कोई अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम कह सकते हैं दैट इज एन मोशन। ठीक है, तो मोशन का डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with time, it is said to be in motion. It is said to be in motion. इसका एक अल्टरनेट डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, if an object changes its position with time, it is said to be in motion. ठीक है, तो आप जैसे आपको सुविधा हो इस तरह, फॉर एग्जाम्पल बस the car is moving. ठीक है, a boy is walking. A boy is walking. ठीक है, a boy नहीं the लिख सकते हैं, the boy is walking. ठीक है, तो ये मोशन के डेफिनेशन थे, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो मोशन को जनरली हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट से हम लोग नापते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट यानी कि जस्ट रेफरेंस पॉइंट ऐसे मान लो, सपोज ये ए जो है एक ट्री है। ठीक है, ये एक ट्री है। अब कोई ऑब्जेक्ट बी जो है ये इस बी पोजीशन से बी डैश तक पहुंच गया। कोई बी जो है यहाँ से यहाँ टाइम के साथ, फॉर एग्जांपल 4 सेकेंड 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। अब इस चीज़ को हम लोग दिखाने के लिए कि वो मोशन में है या फिर वो मोशन किया, इसको शो करने के लिए हम लोग एक ऐसा पॉइंट को लेते हैं जो रेस्ट में हो। रेस्ट का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो जस्ट मोशन का ऑपोजिट होगा। रेस्ट का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो जस्ट मोशन का ऑपोजिट होगा। मतलब कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन,
with respect to time or with time it is said to be in rest. ठीक है, डेफिनेशन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना मैं ओरली बता दिया हूँ तब भी लिख देता हूँ रेस्ट का यहाँ पर. रेस्ट when an object does not change its position with time is called or is said to be in rest. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है या नहीं करता है, उसको हम लोग रेस्ट कहेंगे. याद रखना, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, जब तक उस पर किसी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो रेस्ट में. ठीक है, मोशन में तो कुछ भी हो सकता है, बट उसमें फोर्स बिना लगे वो मोशन में नहीं आ सकता. ठीक है, तो वो रेस्ट में रहेगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब देखो ये ट्री है, ये बी जो है इस 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इसके बीच में जो पहले डिस्टेंस था मान लो 3 मीटर था, अब इसके बीच में डिस्टेंस जो है 4 सेकंड के बाद 8 मीटर हो गया. ठीक है, तो हम लोग कैसे जाने कि ये चेंजेस हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रेफरेंस पॉइंट. इसी चीज को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, या जो रेस्ट में है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट का भी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है. तो रेफरेंस पॉइंट का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे इन एवरी टाइप ऑफ मोशन. ठीक है, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज नोटेड दैट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज द पोजीशन, यानी कि बोलने का मतलब है, लिख देते हैं यहाँ पे, इसको समझ लिए तो इसी चीज को डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, यानी कि रेफरेंस पॉइंट का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे. रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इन एवरी टाइप ऑफ मोशन, इन एवरी टाइप ऑफ मोशन, इन एवरी टाइप ऑफ मोशन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू नोट दैट, या फिर इस लाइन को नहीं लिखना है, इस लाइन को लिख के हमें डेफिनेशन को बड़ा नहीं बनाना है, आपके लिए स्मूथ और सिंपल वे में डेफिनेशन देना है. तो इसके लिए बस लिखना है इन एवरी टाइप ऑफ मोशन द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन object is measured with respect to a stationary object. Stationary object is called a reference point. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट. यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अस्थिर, बोल सकते हैं स्थिर कोई भी स्थिर जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो बिना किसी हिला डुला करते हुए, हिलडुल किए हुए एक जगह पर खड़ा है, एक जगह पर रखा हुआ है, उसी चीज को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि रेस्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में भी कह सकते हैं. तो किसी भी तरीके का मोशन में उनका जो पोजीशन चेंज हो रहा है, उनको हम लोग मेजर करते हैं किसी तरीके का स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर से, रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्री रखा हुआ था और यहाँ से ए डैश तक कोई ऑब्जेक्ट गया, तो ये जो इसका जो मोशन हो रहा है, इस ट्री के तुलना में पहला इनिशियल पोजीशन दूसरा था, मान लो 3 मीटर था, और वहां से कुछ सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद ये 8 मीटर हो गया. तो इस ट्री के हिसाब से ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, और इसी ट्री को हम लोग रेफरेंस पॉइंट या फिर
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है,